नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बाइक और कार की टक्कर में 2 लोगों की दुखद मौत। गांव मक्कासर के नजदीक हुआ सड़क हादसा। नशीली दवा बेचने के दोषी व्यक्ति को एनडीपीएस अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा। विहिप कार्यकर्ता परवीन सरदारपुरा को सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गांव मानुका में युवक की धारदार हथियारों से हत्या। हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को महिला पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। गांव मक्कासर में एक बाइक और कार की टक्कर हो जाने से बाइक सवार 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। एक बाइक तथा कार की टक्कर हो जाने से बाइक पर सवार पिता पुत्री की हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव मक्कासर निवासी गुरजंट सिंह अपनी 22 वर्षीय पुत्री को जंक्शन में ट्यूशन के लिए छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान गांव से जैसे ही निकलकर मक्कासर रोड पर मुख्य मार्ग पर आए, तभी मक्कासर से पीलीबंगा की ओर जा रही कार के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बाइक में टक्कर दे मारी। इससे बाइक पर सवार गुरजंट सिंह तथा उसकी 22 वर्षीय पुत्री के गंभीर चोटें लगी। दोनों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले लापरवाह चालक को शीघ्र तलाश कर उसे कानून अनुसार सजा दिलवाई जाए। आज मेरे गांव के गुरजंट सिंह और उसकी बेटी और एक हमारे गांव से दूसरी बच्ची थी, दोनों को वो कोचिंग के लिए हनुमानगढ़ छोड़ने आए। 5 नंबर गली पे जैसे उन्होंने मेन रोड पे आया और इधर से तेज गति में एक कार आई और कार ने टक्कर मारी। और उस बच्ची को बताया हमें कि जो बच्ची है उसकी बेटी है, उसको कुछ दूरी तक सीटते ले गए और कार वहाँ से लेके फरार हो गए। पुलिस उसकी जांच में लग रही है। तो हम थाने आए हैं कि वैसे यार दर्द दिखलाएंगे। और गुरजंट सिंह और उसकी बेटी की डेथ हो गई है। बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को पुलिस से हम विश्वास करते हैं कि ये जाँच करके उस मुलजिम को और अधिकारी को। आज ही हमारे गांव मक्कासर में बहुत ही दुखद घटना हुई है कि जो हमारे गांव के थे और वो अपनी बच्ची को और एक उनके बच्ची के साथ एक उनकी सहेली थी, तो उनको लेके ट्यूशन के लिए आ रहे थे। कोचिंग कर रही थी बच्ची, 22 साल की उम्र थी उसकी। तो अचानक से कार आती है और उनका 5 नंबर गली में मक्कासर में एक्सीडेंट हो गया। और आज हम ग्रामीण वासी सभी पुलिस थाना में आए हुए हैं, हम अपनी कार्रवाई करवा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि पुलिस सही ढंग से इसको देख के और हमें इंसाफ दिलाएगी। कार की और मोटरसाइकिल की है। हमारे जो गांव के थे वो मोटरसाइकिल पे थे और कोचिंग के लिए निकल रहे थे 5 नंबर गली पे। जैसे ही वो रोड पे चढ़ने आए तो अचानक से गाड़ी आ रही थी, जो वहाँ पे थे कुछ ग्रामीण उन्होंने बताया कि ओवर स्पीड गाड़ी आ रही थी, जो उससे कंट्रोल नहीं हुई और उनके 2 जनों की मौके पे डेथ हो गई। हाँ, कार पीलीबंगा की तरफ, कार को उसने रोका नहीं है और मोटरसाइकिल को और लड़की को बच्ची को साथ में घसीटते हुए काफ़ी दूर तक लेके और वो भाग गए। एनडीपीएस घटक दवा कोडीन बेचने के आरोप में एनडीपीएस अदालत ने दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए की अर्थदंड से दंडित किया। एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार ने नशीली दवाओं की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक दिनेश धादीश ने प्रकरण संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23/9/2017 को जंक्शन पुलिस थाना अधिकारी बस स्टैंड के नजदीक गश्त कर रहे थे। इस दौरान बस स्टैंड के नजदीक एक व्यक्ति 2 कार्टून हाथ में लिए खड़ा था। पुलिस को शक होने पर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नरेंद्र शर्मा पुत्र विद्यासागर निवासी सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन बताया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 कार्टूनों में रखी 200 शीशियां कोडीन की बरामद हुई। उक्त दवाएं एनडीपीएस घटक होने के कारण पुलिस ने बरामद की और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जाँच के बाद नरेंद्र शर्मा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा इस संदर्भ में 8 गवाह परिलक्षित
करवाए गए। विचारण के पश्चात दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज विशिष्ट न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात आरोपी नरेंद्र शर्मा को अवैध रूप से नशीली दवाइयों की शीशियां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने का दोषी पाते हुए NDPS एक्ट एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। एडवोकेट दिनेश दादीज ने अदालत से आग्रह किया कि समाज में बढ़ते हुए अपराध के दृष्टिगत मुलजिम को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात NDPS कोर्ट के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने दोषी नरेंद्र शर्मा को धारा 8/21 NDPS एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया। इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आर्थिक दंड का भुगतान नहीं किए जाने पर अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त का कारावास भी भुगतना होगा। आज आरोपी नरेंद्र शर्मा को अलग अलग मामलों में 10 साल एवं 5 साल की सजा सुनाई गई। दिनांक 23/9/2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन ने गश्त के दौरान जंक्शन बस स्टैंड के अंदर नरेंद्र को 2 कार्टूनों सहित पकड़ा था। उनको चेक किया तो उसमें दोनों कार्टूनों में 100 नशीली कोडीन कप सिरप की शीशियाँ मिली थी और इसके पश्चात बरामद कर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अपराध साबित होने पर आज NDPS न्यायालय हनुमानगढ़ ने नरेंद्र शर्मा को धारा 8/21 NDPS एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना और इसी प्रकार धारा 18C ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 5 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा से दंडित की है। गांव माणुका में बीती रात एक युवक की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव माणुका में मंगलवार देर रात एक व्यक्ति की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक शराब का ठेकेदार था। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 नामजद व 2-3 अन्य जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मुकदमे में नामजद दोनों आरोपी भी मृतक के साथ शराब ठेका में पार्टनर बताए जा रहे हैं। हत्या किन कारणों से की गई, पुलिस इसकी जाँच में जुटी है। बुधवार को राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में शव का पोस्टमार्टम हुआ। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान धुआ ने बताया कि मंगलवार रात्रि को थाना में सूचना मिली कि गाँव माणुका के पास बने शराब के ठेके के बाहर लालचंद नामक व्यक्ति सो रहा है। उसके साथ मारपीट हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लालचंद पुत्र इंद्राज निवासी चक 13 MJD रोही माणुका के सिर, हाथ व पैरों पर गंभीर चोटें लगी हुई दिखाई दी। उसे ग्रामीणों की मदद से टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उस समय लालचंद बयान देने लायक नहीं था। चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते लालचंद को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सिरसा ले जाते समय रास्ते में लालचंद ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में मृतक के जीजा शिव भगवान पुत्र महावीर निवासी शापिनी की रिपोर्ट पर हत्या के आरोप में FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट के आधार पर मामलों में 2 लोग राजू डूडी और उसके भांजे पवन हुड्डा को नामजद किया गया। 2-3 अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। बुधवार को मृतक लालचंद का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी चंद्रभान धुआ ने बताया कि अभी तक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी शराब ठेके में पार्टनर है, मृतक भी पार्टनर था। किस बात को लेकर लालचंद की हत्या की गई, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात्रि को बेगमान से पुलिस को सूचना मिली थी कि माणुका में जो शराब ठेका है उसके बाहर लालचंद नामक व्यक्ति सो रहा था जिसके साथ मारपीट हुई है। जिस पर वहाँ DO है वो मौके पर पहुंचा तो उसके हाथ पैर और सिर में गंभीर चोटें लगी हुई थी, जिसको वहाँ लोगों की मदद से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसमें वो बयान देने के लिए योग्य नहीं था। उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया और सिरसा में रास्ते के अंदर उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में उसके जीजा की रिपोर्ट के ऊपर FIR दर्ज की है, जिसमें 2 नामजद हैं, राजू डूडी और उसका भांजा है पवन हुड्डा और 2-3 अन्य हैं। इनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। 2-3 टीमें गठित की गई हैं नामजद आरोपियों की तलाश के लिए। अभी मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, अनुसंधान जारी है। अभी जो आरोपी हैं वो भी शराब ठेके में कहीं पार्टनर है और मृतक है वो भी पार्टनर था। तो अभी क्या इनके बीच इश्यू है, क्या विवाद था, ये भी जांच में सामने आएगा। अभी तात्कालिक कोई कारण सामने नहीं आया है। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो के नजदीक झाड़ियों में पड़े एक नवजात बच्चे के शव को बरामद किया।
पुलिस बच्चे को फेंकने वाली महिलाओं का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जंक्शन स्थित बस डिपो के नजदीक झाड़ियों में बाल कल्याण समिति ने एक नवजात शिशु को बरामद किया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि नवजात मृत अवस्था में प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि फोन पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि 2 महिलाएं झाड़ियों में नवजात बच्चे को फेंक कर गई हैं। इस पर तुरंत बाल कल्याण समिति के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को भी इस संदर्भ में सूचित किया। तुरंत प्रभाव से पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चे को जब संभाला गया तो वह मृत अवस्था में था। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसकी तलाश कर कानून अनुसार उसे सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जो लोग बच्चा नहीं रखना चाहते वे जिला अस्पताल में बने पालना गृह में अपने बच्चे को वहां छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, बच्चे को चुपचाप पालना गृह में छोड़कर जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग बच्चे को गोद लेकर उनका लालन पालन करना चाहते हैं। ऐसे कम से कम 2000 लोगों ने पालना गृह में इसके लिए आवेदन कर रखा है। उन्होंने कहा कि यदि इस बच्चे को यहाँ फेंकने की बजाय पालना गृह में छोड़ा जाता तो आज शायद ये बच्चा जिंदा होता और यहाँ छोड़ने वाले लोग इतने बड़े पाप के भागी नहीं बनते। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और बच्चे के शव को ले जाकर टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया। अभी हमारे को बाल कल्याण समिति को सूचना मिली, उस पर हमारे साथी एडवोकेट विजय सिंह चौहान और हम मौके पे पहुंचे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है जो जिस प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 2 महिलाएं यहाँ पे आई, कोई ई रिक्शा से या कोई, और यहाँ आके ऑन स्पॉट डिलीवरी करके और बच्चे को यहीं पे डाल गए। और बच्चा बहुत क्यूट था, लेकिन अभी इस टाइम बच्चा मृत है। तो बड़ी दुखद घटना है कि पहली बात तो ऐसी घटना ज़िले में नहीं होनी चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई हो, हमारी ये मांग है। और हम भी चाहेंगे कि ऐसी घटना पुनः नहीं हो हमारे यहाँ ज़िले में। दूसरी बात है कि अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं रखना चाहता तो हमारे यहाँ पालना गृह भी लगा हुआ है, उसमें आप कि बिल्कुल आइडेंटिफाइड नहीं किया जाएगा और आप बच्चे को छोड़ सकते हो। उसको बाल कल्याण समिति लालन पालन करने के लिए 4 महिलाएं भी हैं। और उसमें आज स्थिति है कि जिन दंपति के बच्चा नहीं है वो आज 1900 या 2000 लोग हमारे कारा साइट पे वेटिंग में है। तो कम से कम ऐसे नहीं डालना चाहिए। एक बच्चा जो आने वाले देश का भविष्य था उसको आज इस तरह से एक बहुत क्रूरतापूर्ण यह कार्य हुआ है। और यहाँ मौके पे सिटी थाना पुलिस भी आई हुई है और हम चाहते हैं कि मामले की तह तक जाए और भविष्य में से पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी हमें सूचना मिली कि जो रोडवेज डिपो है जंक्शन स्थित, वहाँ पे कोई नवजात बच्चा है। और जब हम लोग हमारे जो मौके पे जो हमारी बाल कल्याण समिति आई, हमारे अध्यक्ष जी आए, मैं आया, तो पुलिस भी वहाँ मौके पे मौजूद थी। जब बच्चे को देखा तो वो बच्चा मृत पाया गया। और वो बच्चा चूँकि नवजात है और जो जिन्होंने जन्म दिया है वो उन्हें वहाँ जन्म दे करके और वो लोक लाज के डर से वो चली गई। जबकि बाल कल्याण समिति हमेशा ये बात कहती है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो आप हमें दें, उनको बाल कल्याण समिति उनका पालन पोषण करेगी, सरकार उनका पालन पोषण करेगी। लेकिन आज देखिए किसी की बेवकूफ़ी की वजह से, किसी की एक लोक लाज के डर से आज एक बच्चा, नवजात बच्चा, बहुत ही स्वस्थ बच्चा है और वो आज मृत हो गया है। ऐसी हमारा एक अपील है कि ऐसे बच्चों को हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि आप हमें बाल कल्याण समिति के सपोर्ट करें। बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों को लालन पालन करेगी। इस पर पता करेंगे, सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस से हमने निवेदन किया है कि आप वो खंगालें और अगर कोई ऐसा है दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अभिव्यक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश,
देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। महिला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रकरण दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महिला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रकरण दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जलंधर सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी बहलोल नगर पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि 3 जुलाई को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि जलंधर सिंह ने 2 जुलाई की रात्रि को घर में घुसकर उसकी नाबालिग भतीजी के साथ गलत काम किया। जलंधर सिंह पहले भी 1-2 बार इस प्रकार की घटना कर चुका है। थाना प्रभारी बिश्नोई के अनुसार रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप संबंधी धारा व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पीड़ित का मेडिकल मुआयना व धारा 61 के तहत बयान करवाए गए। इस मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी जलंधर सिंह को प्रकरण दर्ज होने के मात्र 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर दिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 3 जुलाई 2022 को हनुमानगढ़ के परिवादी अपनी एक भतीजी, नाबालिग भतीजी के साथ अपने थाने पर उपस्थित हुए और एक रिपोर्ट दी कि हमारे ही गांव के जलंधर सिंह नाम का एक लड़का है जिसने रात को 2 तारीख को रात को मेरे घर में घुसकर मेरी भतीजी के साथ गलत काम किया और ये घटना वो पहले भी 1-2 बार कर चुका है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया 450, 376 2N और 5L/6 पोक्सो एक्ट में। उसमें बच्ची का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है, 61 के बयान हो चुके हैं और मुलजिम को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। हम मेडिकल करवा लिया गया, लड़की का भी लड़के का भी मेडिकल करवा लिया गया और आज उसको पेश न्यायालय किया जाएगा। उसको वन विभाग इस मानसून सत्र में लगभग 1,500 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण करेगा। वन संरक्षक करण सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा 1,67,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार के मानसून में वन विभाग लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण करेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वनपाल करण सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की ओर से लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा इसके तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत नहरों के आसपास जहाँ पेड़ काटे गए हैं वहाँ दोबारा पौधारोपण किया जाए। इसी के तहत रीप्लांट प्रोजेक्ट के तहत माइनरों पर लगभग 90 हेक्टेयर, इसी प्रकार वितरिकाओं पर लगभग 160 हेक्टेयर जमीन में पौधारोपण किया जाएगा। वन संरक्षक करण सिंह ने बताया कि इसी प्रकार 9 हेक्टेयर भूमि में ब्लॉक वृक्षारोपण, इसी प्रकार वृक्षारोपण की दूसरी महत्वपूर्ण योजना भाखड़ा क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। इसके तहत 10 हेक्टेयर माइनर पर तथा 13 हेक्टेयर वितरिकाओं पर तथा 237 हेक्टेयर जमीन ब्लॉक पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने जलवायु परिवर्तन योजना के तहत भी पौधारोपण करने का लक्ष्य विभाग को सौंपा है। इसके तहत उन क्षेत्रों में अधिकतर वृक्षारोपण किया जाएगा जो रेनफेड एरिया माना जाता है, जो क्षेत्र सिंचित क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र नहीं है। ऐसे 720 हेक्टेयर एरिया में विभाग द्वारा पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैंपा योजना के तहत 4.8 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तमाम योजना के तहत 8,67,000 से भी अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शीघ्र ही विभाग राज्य सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 के लिए हमें लगभग 1500 हेक्टेयर में वृक्षारोपण वन भूमि और इसके ऊपर करने का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं अलग अलग योजनाओं में। जी हमारे यहाँ पर एक योजना तो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र है जिसके अंदर पेड़ काटे गए हैं, उनके ऊपर दोबारा वृक्षारोपण करने का, जिसको रीप्लांटिंग के नाम से कहते हैं। तो रीप्लांटिंग के अंदर इस वर्ष माइनरों पर लगभग 90 हेक्टेयर में और वितरिकाओं पर लगभग 107 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार 9 हेक्टेयर क्षेत्र में
ब्लॉक वृक्षारोपण का लक्ष्य रीप्लांटिंग योजना में रखा गया है। और भाखड़ा योजना है दूसरी वृक्षारोपण की हमारी महत्वपूर्ण योजना है। भाखड़ा सिस्टम के जो कैनाल्स हैं और उनके जो एरियाज़ हैं उनके अंदर प्लांटेशन की, तो इसके अंदर 10 हेक्टेयर माइनर पे, 13 हेक्टेयर वितरिकाओं पर और 247 हेक्टेयर ब्लॉक्स के अंदर वृक्षारोपण का हमने इस बार लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त एक और है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन योजना। इसके अंदर हम उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण अधिकता से करते हैं जिनमें रेनफेड एरियाज हैं, जिनमें सिंचित क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अंदर इसका है। तो ये हमको इस वर्ष 720 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण का लक्ष्य मिला हुआ है। इसके अलावा चारागाह सिल्वीपेस्टोरल प्लांटेशन यानी चारागाह कम वृक्षारोपण, इसके अंदर हम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाते हैं। तो 100 हेक्टेयर में इनका लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा जो कैंपा योजना है, कैंपा अथॉरिटी की तरफ से हमको 4.8 हेक्टेयर के अंदर वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और 200 हेक्टेयर रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट में हम वृक्षारोपण करेंगे। कुल मिलाकर लगभग 1500 हेक्टेयर में इस वर्ष हम वृक्षारोपण का टारगेट लेकर चल रहे हैं। और इसमें हम कुल 8,67,000 पौधों से भी अधिक पौधों का वृक्षारोपण करेंगे, बीजारोपण करेंगे। और मानसून चूँकि सक्रिय हो चुका है और वृक्षारोपण भी हमारा पिछले 10 दिनों से हम लगातार धीरे धीरे सतर्कता के साथ कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ लगभग 400 हेक्टेयर में प्लांटेशन हो चुका है अब तक। मुझे उम्मीद है अगले 15 दिनों में हनुमानगढ़ वन काफ़ी कुछ लगभग 400 हेक्टेयर में प्लांटेशन हो चुका है अब तक। मुझे उम्मीद है अगले 15 दिनों में हनुमानगढ़ वन विभाग की जो टीम है वो 90% से अधिक लक्ष्यों को पूरा कर ले। एक वितरण के ओर हैं, आम जन को, संस्थाओं को, राजकीय विभागों को आवश्यकता अनुसार पौधों का वितरण करने का लक्ष्य है, जो कि इस वर्ष का 1,20,000 पौधों का है। 5,000 टॉल प्लांट्स हैं, वो उनका हमें लक्ष्य दिया हुआ है। और घर घर औषधि योजना में पहले बहुत ज़्यादा हमारे लक्ष्य थे। घर घर औषधि योजना में उनको घटा करके 25% इस साल के लिए कर दिया गया है, जो रीजनेबल और प्रैक्टिकल है। इस वर्ष हम लगभग 3,35,000 घर घर औषधीय प्रजातियों के पौधे वितरित करेंगे। जिला कलेक्टर महोदय का तो ये है कि हर रोज़ वृक्षारोपण कहीं कहीं समारोह हो, कहीं न कहीं लोगों में जागृति आए, जागरूकता आए और वृक्षारोपण से लोग जुड़ें। और जिला कलेक्टर महोदय लगभग हर रोज इस बाबत अपडेट प्राप्त करें। राजगढ़ के विहिप कार्यकर्ता परवीन सरदारपुरा को सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। प्रखंड सह मंत्री एडवोकेट मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि उदयपुर में तालिबानी तरीके से हुई हत्या के विरोध में चूरू जिले के राजगढ़ में विहिप बजरंग दल की ओर से 1 जुलाई को राजगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। राजगढ़ बंद भी सफल रहा। इसके बाद बजरंग दल के चूरू जिले के सक्रिय कार्यकर्ता परवीन सरदारपुरा को फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वालों ने विहिप व बजरंग दल का चूरू जिले से नामो निशान मिटा देने की धमकी दी। ज्ञापन के अनुसार धमकी देने वालों ने कहा कि राजगढ़ में उन्होंने सैकड़ों जिहादी तैयार कर रखे हैं, इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का पंगा न लिया जाए। तब परवीन सरदारपुरा ने फोन करने वाले को कहा कि पूरे भारतवर्ष में विहिप बजरंग दल की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, उसी कारण उन्होंने राजगढ़ बंद करवाया था। ज्ञापन में बताया गया कि परवीन सरदारपुरा को अरबाज खान निवासी गहलोत मोहल्ला हरडियान राजगढ़ की ओर से 2019 से लेकर 2021 तक निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसकी पुलिस थाना राजगढ़ में कई बार लिखित शिकायत की गई, मगर राजगढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बार धमकी देने वालों ने फोन पर कहा है कि जिस तरह उदयपुर में कन्हैयालाल को मारा गया, उससे भी भयानक अंदाज में तुझे मारेंगे। एडवोकेट मधुसूदन शर्मा ने कहा कि परवीन सरदारपुरा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद संपूर्ण हिंदू समाज में रोष का माहौल है। साथ ही संपूर्ण हिंदू समाज चिंता में है कि कहीं जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग परवीन सरदारपुरा की हत्या न कर दें। वर्तमान में चूरू पुलिस
अधीक्षक की ओर से परवीन सरदारपुरा की सुरक्षा के लिए एक PSO मुहैया करवा रखा है। सूचना मिली है कि विदेश में बैठे कुछ जिहादी मानसिकता रखने वाले चूरू जिले के बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता परवीन सरदारपुरा की हत्या करवा आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब तक धमकी देने वाले आरोपी पकड़ में नहीं आ जाते तब तक परवीन सरदारपुरा की सुरक्षा बढ़ाई जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा राजगढ़ चूरू में 1 जुलाई को उदयपुर में जो हुई घटना किशन लाल टेलर की जो हत्या हुई थी उसके विरोध स्वरूप राजगढ़ का बंद का आह्वान किया गया था। उसी बंद को करवाते हुए हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हैं परवीन सरदारपुरा, उनको अरबाज खान नाम के एक युवक ने उनको फोन पर धमकी दी कि आपने हिंदू समाज का ठेका ले रखा है क्या, और उनको जान से मारने की धमकी दी है अरबाज खान ने। तो इसी संबंध में आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, माननीय SDM साहब के मार्फत। मांग यही है कि हमारे परवीन सरदारपुरा हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता है, और अगर इस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी मिलने लगी तो ये तो पूरा भय का वातावरण हो जाएगा, जिससे हम लोग तो हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति जो भी आवाज़ है वो उठा नहीं पाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकाली। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को बचाना है, प्लास्टिक हटाओ, अर्थ बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, अर्थ बचाओ। जंक्शन की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की समय सेविकाओं की ओर से 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बुधवार को जागरूकता रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य की ओर से रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विद्यालय प्रांगण से आरंभ हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल समय सेविकाओं ने नारों के माध्यम से आमजन को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया, साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। इस मौके पर व्याख्याता ओम प्रकाश ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, पॉलीथीन की रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती, इसलिए आवश्यक है कि आमजन पॉलीथीन का उपयोग पूर्णतः बंद कर दे तथा कपड़े के थैले का इस्तेमाल करे तथा पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दे। आज हमारे स्कूल के द्वारा यहाँ पॉलीथीन को रोकने के लिए, पॉलीथीन का उपयोग रोकने के लिए रैलियाँ निकाली गई। हमारे स्कूल से लेकर ये भगत सिंह चौक से यहाँ पे वापस मतलब रैलियाँ निकाली गई, और हमने दुकानदारों को पॉलीथीन का मतलब ना यूज़ करने के लिए भी कहा, और अखबार के बने थैलियों का वितरण भी किया, और हमने उनको प्रोत्साहित भी किया कि वो पॉलीथीन का यूज़ ना करें और अखबार की और जूट की बनी थैलियों का उपयोग करें। और हमने तख्तियाँ भी बनाई जिसपे पॉलीथीन को रोकने के लिए नारे लिखे गए थे, और हमने पॉलीथीन रोको और धरती को बचाओ के नारे भी लगाए। हमने प्लास्टिक का उपयोग ना करने पर बनाया ताकि प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाता। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, अगर गाय वगैरह खाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक का उपयोग नष्ट भी नहीं हो सकती प्लास्टिक। हमें कागज़ का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि हमें प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ना प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है जिसके कारण किसी की भी डेथ हो सकती है, आप समझ सकते हो। वैसे भी हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। इस बात पर हम सब ने रैली भी निकाली थी हमारे स्कूल से ताकि लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें। अपील यही करना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कम से कम करें। जिस हालात में अपने प्लास्टिक का यूज़ कर, गलत बात है प्लास्टिक यूज़ करना। वो लिफाफे ले सकते हैं ना, मतलब घर पे थैले बनाए अपने, उसका यूज़ करें। जरूरी है जो बाहर से लेके आए वो ही फिर फेंक देते हैं, आवारा पशु खाते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये आप सब जानते हैं। ब्लैक में जो बेचते हैं नहीं बेचना चाहिए, फ़ायदा इस चीज़ का, नुकसान ही होता है ना भारत को। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की छात्राओं के द्वारा तो पॉलीथीन का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बैन किया गया है, उसके उपलक्ष्य में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसका हरी झंडी यहाँ के प्रधानाचार्य CP सर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज़ किया गया। इस रैली का आगाज़ का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन जो चल रही है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसका पर्यावरण पर, इस पृथ्वी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको कभी भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो ये जो रैली है वो हमने पूरे बाज़ार में भगत चौक होते हुए विद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया, और लोगों को जागरूक भी किया गया कि भविष्य में ये जो प्लास्टिक की थैली है वो यूज़ न करें, या तो कपड़े का थैला या अन्य कोई जो कागज़ की थैलियाँ हैं वो यूज़ करें, ताकि ग्राहक को उसी थैली में प्लास्टिक में या जो कागज़ की थैली है उसमें दिया जाए, ताकि उसका रिसाइकिल किया जा सके और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।